कुछ कहानियां ह्यूमन रियलिटी से ऊपर होती हैं। ये कहानियां ह्यूमन इमेजिनेशन को और अपनी सारी सीमाओं को पार कर देती हैं। ऐसी एक कहानी है सैंटियागो फ्लाइट 513 की, जो 35 साल बाद लौटी 92 स्केलेटन्स के साथ। 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो फ्लाइट 513, जो कि एक कमर्शियल एरोप्लेन था सैंटियागो एयरलाइंस का, वो टेक ऑफ करता है एशियन जर्मनी से पोर्ट एल्जरे ब्राजील के लिए, जिसमें सवार थे 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर। टेक ऑफ एकदम स्मूथली होता है, लेकिन कुछ देर बाद जब ये प्लेन अटलांटिक ओशियन पहुंचता है तो इसका कनेक्शन लॉस हो जाता है ग्राउंड से। एक प्लेन जिसमें 92 लोग सवार हैं, अब वो गायब है कहीं अटलांटिक ओशियन में। ऑब्वियसली कनेक्शन लॉस हो जाने पर कंट्रोल रूम से बहुत कोशिश करी जाती है कनेक्शन रीबिल्ड करने की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब होती हैं। अब पूरा एक दिन हो जाता है। सैंटियागो फ्लाइट, जिसका जर्नी टाइम 18 घंटे एक्सपेक्टेड था, उसको 24 घंटे से भी ज्यादा हो जाते हैं। कंट्रोल रूम में लोग अनुमान लगाते हैं कि सैंटियागो फ्लाइट 513 अटलांटिक ओशियन में कहीं गिर चुकी है। बहुत दिनों तक रिसर्च करी जाती है कि आखिर फ्लाइट गई तो गई कहां। दिन महीनों बीत जाते हैं, लेकिन इस फ्लाइट के बारे में एक ट्रेस भी नहीं मिलता। अब बहुत क्लियर था 92 लोग जो उसमें सवार थे वो खत्म हो चुके थे, और इस इंसिडेंट के कुछ महीनों बाद सैंटियागो एयरलाइंस को भी बंद कर दिया जाता है। सैंटियागो एयरलाइंस के बंद हो जाने के बावजूद भी सालों तक इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश जारी रही, लेकिन इस प्लेन के बारे में कुछ भी अता पता नहीं चला। ये प्लेन अब इतिहास का एक रहस्य बन चुका था, लेकिन अब जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं हो। फ्लाइंग टाइगर लाइन फ्लाइट 739, मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 और ऐसी जैसी 83 और फ्लाइट्स डिक्लेयर कर दी गई हैं मिसिंग 1948 से, लेकिन सैंटियागो फ्लाइट 513 इन सभी फ्लाइट से अलग थी। बताता हूं कैसे। 12 अक्टूबर 1989 इस इंसिडेंट के 35 साल बाद एक अननोन प्लेन पोर्ट एलिगरी के एयरपोर्ट पे शो कर रहा था। ये प्लेन परफेक्ट लैंडिंग करता है और फिर रुक जाता है। कंट्रोल रूम में लोग सभी शॉक होते हैं कि आखिर ये अनएक्सपेक्टेड फ्लाइट आई कहां से है। वो इसके पास जाते हैं और देखते हैं कि ये कोई और फ्लाइट नहीं बल्कि सैंटियागो फ्लाइट 513 है, जो मिसिंग डिक्लेयर कर दी गई थी। ये एक मिरेकल था, लेकिन मिरेकल से ही बढ़कर ये एक शॉकिंग इंसिडेंट था सभी लोगों के लिए, क्योंकि एक प्लेन जो मिस्टीरियसली गायब हो गया 35 साल पहले, अब वो परफेक्टली लैंडिंग कर देता है, वो भी उसकी डेस्टिनेशन वाली जगह पर, पोर्ट एलिगरी ब्राजील पर। ये सभी के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, और वो फॉरेन कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं प्लेन के कैप्टन से, लेकिन उनको वापस कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। काफी कोशिश करने के बाद भी प्लेन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, एंड फाइनली एयरपोर्ट अथॉरिटी डिसाइड करती है कि वो प्लेन का दरवाजा तोड़ देंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी के कुछ लोग प्लेन के पास जाते हैं एंड उसका दरवाजा तोड़ देते हैं, एंड फिर वो कुछ ऐसा देखते हैं जिसको देखकर किसी भी इंसान की हालत खराब हो जाएगी। वो देखते हैं वहां पे इंसानों की जगह इंसानों के कंकाल बैठे हुए होते हैं, जो बेल्ट से बंधे हुए होते हैं। ये देखकर वो घबरा जाते हैं और फौरन एरोप्लेन के कॉकपिट की तरफ भागते हैं, ताकि वो इन सब के बारे में जान पाए एरोप्लेन के कैप्टन से। वो कॉकपिट का दरवाजा खोलते हैं एंड देखते हैं कि वहां पर एरोप्लेन के कैप्टन की जगह उनके भी कंकाल मौजूद हैं, जिनका हाथ नेविगेशन कंट्रोल के ऊपर होता है। ये एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग इंसिडेंट था। इस प्लेन के ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं था। आखिर ये प्लेन 35 साल तक कहां था, और आखिर इसको लैंड किसने कराया अगर सब उसके अंदर खत्म हो चुके थे। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन के आंसर अभी भी जानने बाकी थे। इस मिस्ट्री के क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर उस टाइम के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सेल्सो एटेलो अपनी थ्योरी के साथ आए, जिसमें उन्होंने कहा सैंटियागो फ्लाइट 513 एक टाइम लूप में चली गई थी, एंड इसी वजह से सारे ह्यूमन स्केलेटन में बदल गए। उन्होंने ये भी बोला कि इसके अलावा इसकी और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन इस थ्योरी में भी ये एक्सप्लेन नहीं था कि आखिर प्लेन वापस कैसे आया और परफेक्टली लैंड कैसे हुआ। सैंटियागो एयरलाइंस के पायलट्स, साइंटिस्ट और काफी सारे इन्वेस्टिगेटर्स अपने कोशिश तो करी, लेकिन कोई भी इस मिस्टीरियस फ्लाइट के बारे में नहीं बता पा रहा था, और आखिरी में बची डॉक्टर सेल्सो की थ्योरी। तो क्या सच में सैंटियागो फ्लाइट 513 किसी टाइम लूप में चली गई थी? टाइम लूप और ये सब, ये कहाँ जा रही है कहानी, मैं ये सब नहीं मानता। यही सोच रहे हैं ना आप? टेंशन मत लीजिए, बताता हूँ। इस फ्लाइट के बारे में मैंने कुछ दिन पहले इंटरनेट पर पढ़ा, और इसके काफी सारे डॉक्यूमेंट्स और यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाएंगी।
लेकिन क्या ये इंसिडेंट सच भी है? जब मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ा तो पता चला ये इंसिडेंट पूरा का पूरा फेक है। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इंसिडेंट मशहूर है पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 और DC-4 एयरक्राफ्ट 1955 एंड मोस्ट फेमस बाय सैंटियागो फ्लाइट 513। ये सभी नाम दे रखे हैं एक इंसिडेंट को जो सब रिजेंबल करते हैं एक ही स्टोरी से, जिसमें एक प्लेन मिसिंग होता है और 35 साल बाद 92 स्केलेटन्स के साथ वापस आता है। ये स्टोरी का जन्म किया वीकली वर्ल्ड न्यूज टैबलॉइड ने, जब उन्होंने ये स्टोरी सबसे पहली बार पोस्ट करी 14 नवंबर 1089 एडिशन में। ये स्टोरी पोस्ट करी थी एरविन फिशर के नाम के एक रिपोर्टर ने। उस टाइम किसी को भी नहीं पता था क्या ये एक न्यूज है या फिर एक फिक्शनल स्टोरी पोस्ट करी है इस रिपोर्टर ने। इसके बाद से इस स्टोरी को काफी लोग असल घटना मानने लगे और काफी ज्यादा ये स्टोरी फेमस होने लगी। लेकिन असल में ये एक फिक्शनल स्टोरी ही थी जिसके काफी सारे एविडेंस भी हैं कि ये एक फेक कहानी थी। सबसे पहला और सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि सैंटियागो एयरलाइंस के नाम की कोई आज तक एयरलाइंस ही नहीं है। दूसरा बड़ा एविडेंस ये है कि इस फ्लाइट की कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट मिसिंग की नहीं है, सिवाय कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के। सबसे कॉमन बात इस इंसिडेंट की ये है कि इसमें कॉमन सेंस ही मिसिंग है। एक फ्लाइट जो 35 साल तक हवा में रहती है उसके बाद उसे ह्यूमन स्केलेटन लैंड करा देते हैं, इसमें कोई सेंस नहीं बनता। इसके बावजूद भी काफी सारे लोग ये समझते हैं कि ये असली की एक इंसिडेंट है जिसे गवर्नमेंट फेक बनाने की कोशिश कर रही है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हटा के, ताकि लोग इससे ना डरें। फिलहाल ये थी कवरेज सैंटियागो फ्लाइट 513 की। आई होप यू लाइक इट। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।